नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे वीडियो के लिए अभिनंदन वंदन। मैं ध्रुवलाल साहनी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक जानकारी देना चाहता हूं। और यह जानकारी जो है आप सभी लगभग इससे परिचित होंगे, लेकिन एक वैज्ञानिक प्रूफ के साथ में आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे अनुयायी हैं, सनातन धर्म में जितने लोग मानते हैं, सनातन धर्म में आप देखे होंगे वेदों, पुराणों, ऋषि मुनियों, गीता, रामायण, महाभारत, जो भी जितना भी हुआ उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज है हवन। जैसे पूजा पूजा है, मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं हम मानते आए हैं, लेकिन हवन जो है हम सब जानते हैं कि पूजा में हवन किया जाता है, कथा कराई जाती है तो हवन होता है, और नवरात्र का व्रत रखते हैं, हवन होता है। बहुत सारे शिव चर्चा हो रहा है आजकल, वहाँ फिर हवन होता है। भागवत कराते हैं 9 दिन का, 7 दिन का, जो भी, उसमें भी हवन होता है। या मृत्यु का कार्यक्रम होता है, उसमें भी लास्ट में जो है हवन प्रक्रिया रखी जाती है। हवन द्वारा घर को शुद्ध किया जाता है। तो हवन के ऊपर मैं आज एक रिसर्च के माध्यम से मैं आपको सटीक जानकारी दे देना चाहता हूँ। हवन जो किया जाता है उसमें क्या सामग्री लगती है, लगभग सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों, हिंदू धर्म के भाइयों को सबको पता होगा। तो हवन, फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया, तो उसमें उन्होंने पाया कि उसमें जो हवन हम करते हैं तो हवन अक्सर आम की लकड़ी पर किया जाता है। दूसरी लकड़ी को यूज नहीं करते हैं, आम की लकड़ी। लेकिन आम की लकड़ी जो यूज करते हैं वह सिर्फ आम की लकड़ी के साथ नहीं जलाया जाता है। आम की लकड़ी हवन कुंड बनाने के बाद आम की लकड़ी को वो जलाने के लिए उसको यूज करते हैं। लेकिन जो हवन सामग्री जो बनाई जाती है उसमें कई प्रकार के चीजें मिलाई जाती हैं। उसमें जैसे गुड़ हुआ, देसी शुद्ध गाय का घी हुआ, गंगा जल हुआ, गुड़ हुआ, जौ होता है, और उसमें काला तिल होता है, और भी चंदन की लकड़ी होती है, और भी सामग्री जो भी मिक्सिंग किया जाता है वह मिक्स करके हवन सामग्री बना करके, आम की लकड़ी बना करके, वेदी बना करके, कुंड, हवन कुंड बना करके, हवन कुंड नहीं बनाया जाता है तो छोटे छोटे स्तर पर घर में भी बहुत सारे लोग हवन करते हैं, तो उसमें भी हवन सामग्री बना करके हवन कुंड में डाला जाता है। तो एक इसमें जब हम हवन करते हैं तो उसमें से धुआं जो निकलता है तो उसमें एक फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक रासायनिक चीज धुएं में पाया जाता है। तो वह जो धुआं में फैलता है, तो जहां जहां तक उसका धुआं जाता है, जैसे आप घर में करते हैं तो घर को देखिए, परंपरा है कि घर में जब हवन किया जाता है तो सारे दरवाजे और सारी जितनी खिड़कियां उड़कियां अंदर के घर के परिवेश में रहती हैं सबको खोल दिया जाता है कि सब जो है धुआं हर घर में पहुंचे, हर किचन में पहुंचे, हर रूम में पहुंचे, हर कमरे में पहुंचे। तो ये कारण इसका यही है। तो इसमें और भी वैज्ञानिक हैं। टिटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर कई रिसर्च किए। उन्होंने पाया कि अगर आधे घंटे का अगर आप हवन करते हैं, ठीक है, तो आधे घंटे के हवन में जो पाया जाता है वो इसमें लगभग 94% एक अलग प्रकार के रूम, सादा रूम में जिसमें हवन नहीं किया है, उसका उन्होंने रिसर्च किया। उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पाए गए बैक्टीरिया, वायरस, जो विषाणु है, मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, वो वनस्पतियों के लिए ठीक नहीं है, पौधों के लिए ठीक नहीं है, मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। और एक रूम ऐसा था जिसमें हवन किया गया और उसको जो है आधा घंटा रखा गया। हवन करने के बाद आधा घंटा उसमें रिसर्च किया गया, और आधा घंटा जो है वो जो रूम खाली था जिसमें हवन नहीं किया गया उसका रिसर्च किए। तो दोनों का अनुमान लगाया। उसमें रिसर्च में पाया गया कि जिसमें हवन किया गया था उसमें 94% बैक्टीरिया जो है मर गए थे। मतलब वह जो है रूम जो था वो 94% शुद्ध हो गया था। तो उन्होंने
और भी रिसर्च किया। उस रूम को एक दिन का बात नहीं, उस दिन जिस दिन रिसर्च किया गया उसका बात नहीं, और भी दिन, और भी जो है कुछ देर तक रखा गया, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। वो 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे की बात नहीं है। 5-6 दिन के बाद भी उसमें धीरे धीरे उसका स्तर कम हुआ, लेकिन लगभग 60% जो है 15 दिन तक उस रूम का वातावरण शुद्ध रहा। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो हम हवन करते हैं, वह हवन सिर्फ पूजा के लिए नहीं किया जाता है, वह अपने घर की शांति के लिए नहीं। अगर घर की शांति का मतलब यही होता है कि घर में जो दूषित वातावरण है या दूषित जो प्रक्रियाएं उसमें होंगी, वो दूषित जो है वातावरण, बैक्टीरिया और वायरस का जो होगा वो उसमें से खत्म हो जाता है। तो इसीलिए घर में या अपने कभी देखते होंगे गांव में भी बड़े लेवल पर ये माता जी के स्थान पर काली माई का स्थान होता है या कोई मंदिर होता है, तो लगभग अक्सर जो है साल में एक बार वहाँ पर सुंदरकांड होता है, रामायण कराया जाता है, शिव चर्चा कराई जाती है, कथा कराया जाता है, और मंदिर का क्षेत्रीय देवी देवताओं के नाम पर जो है वहाँ हवन कराया जाता है। इसका कारण यही है। और वह वैज्ञानिकों ने पाया कि उस रूम में ही सिर्फ नहीं, मात्र उस रूम में नहीं, वह धुआं जिधर जिधर तक पहुँचता है, जितने क्षेत्र तक पहुँचता है, वहां तक का वातावरण जो है वह सही करता है। तो ये हवन का महत्वपूर्ण अंग जो है, महत्वपूर्ण चीजें जो बोलते हैं कि हवन करने से शुद्धता आती है और प्रेतात्मा, भूतात्मा, निगेटिव ऊर्जा जो होती है खत्म हो जाती है। उसका तात्पर्य यही है कि वायरस और बैक्टीरिया जो है साइंटिफिक कारणों से, साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में, कि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इसी तरह इसी सब चीजों को लेकर के हमारे पुराने सनातनी ऋषि मुनियों ने इन सब हवन का वर्णन किया। प्राकृतिक पूजाओं को उन्होंने महत्व दिया और प्राथमिकता दी। और इसमें यही नहीं, और भी रिसर्च में यह पब्लिक बहुत बड़े रिसर्च पेपरों में वो छपा भी है। उस वैज्ञानिक का पेपर जर्नल ऑफ अर्थो फार्माकोलॉजी जो होता है, उसमें बहुत बड़े लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल का ये जर्नल है, उसमें ये छपा है और उसमें ये साबित किया गया है और उनको कई पुरस्कार भी दिए गए हैं उस वैज्ञानिक को। तो साथियों, ये भारत देश ही नहीं, विश्व का बहुत बड़ा वैज्ञानिकों का तबका भी इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि हवन जो है करना घर के लिए नहीं, ये आपके घर के ही लिए नहीं, आपकी वनस्पति के लिए, आपकी खेती के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके क्षेत्रीय सभी चीजों के लिए जो है शांति का पाठ है और शांति प्रदान करता है। इसलिए आप अपने सनातनी धर्म के अनुसार जो है, भले आपको मंत्र आए न आए, मंत्र हवन के टाइम मंत्र बोला जाता है और कुछ किया जाता है, लेकिन आपको मंत्र आए या ना आए, लेकिन हवन सामग्री इकट्ठा करके आप आम की लकड़ी पर अपने घर में, चाहे अपने क्षेत्र में, आप हवन करते रहिए और कराते रहिए। तो इसी के साथ साथियों, मैं इस पर जोर देना चाहूँगा कि हवन जो है हर जगह जो है होनी चाहिए और करानी चाहिए और करनी चाहिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।